क्योंकि ये मामला जो है ये ब्यूरोक्रेसी का मामला है। एक चीफ जस्टिस का आदेश है, वकीलों में आपस की बातचीत है, तो उसमें तो वहाँ के लोगों ने हमें बुलाया, आमंत्रित किया है। वो बीमारी का दम देखना चाहते हैं, बीमारी क्या है वो देखना चाहते हैं कि बीमारी में मजबूत है कि नहीं। हालांकि ज़बरदस्ती वाली बात हो, अगर वो जान लेना हो तो ये तो तुरंत हाँ है कि हाँ को प्रतिमा नहीं ला सकता, जबरदस्ती चलता है। तो 2 घंटे का वादा है पूरे देश में, कहीं 2 घंटे से पहले प्रतिमा स्थापित करा। तो जब रामलीला सुमन ने मध्य प्रदेश जा रहे थे तो उन्हें जाने से रोका गया और उनका एक बयान आया कि जो जयपुर हाईकोर्ट है वहाँ भी मनु की स्मृति वो मूर्ति लगी हुई है, उसे भी वहाँ से हटाया जाए, तो आपका इसमें क्या है? देखिए, पहली बात तो मनु का न्याय से कोई मतलब नहीं। मनु का मतलब जो है वो आडम्बर वाली व्यवस्था को कम करना है, वो कोर्ट के ऊपर है। लेकिन हाँ, मनु की मूर्ति का न्यायालय में क्या काम, ये लोग अपने घरों में लगाए जो उनको मानते हैं, न्यायालय में कोई काम नहीं। और रही रामलीला सुमन की बात, भाई वो भी है और ठीक है जो तो, लेकिन हम तो जो है समाज के लोग हैं और जो है बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को स्थापित करना जो है ये हमारा काम है, उसी को कर रहे हैं, उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये जो प्रोग्राम आपका होने वाला है ग्वालियर में, अगर इसका कोई रोका गया प्रशासन द्वारा, फिर क्या करेंगे? प्रशासन से जो करना प्रशासन जो कहना ये है कि हमारा आंदोलन संवैधानिक है और हम इसको पूर्ण रूप से संवैधानिक रखेंगे। क्योंकि प्रशासन ने बार को लाठी में चला दिया है तो हम बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि न्यायालय की भी क्षमता देखनी चाहते हैं। न्यायालय में जो चीफ जस्टिस आएंगे वो क्या, वो सिर्फ चंद वकीलों में इतनी हिम्मत है विरोध करते, पूरे सारी एडवोकेट लोग भी 4 वकील निकलते हैं वो विरोध करना शुरू कर देते। कहीं ना कहीं उनके पीछे बैक में कोई ना कोई तो है, ठीक, कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण हो सकता है, अंडर जुडिशरी में उनके कोई सुरक्षित होने पर ये चीज समझते। तो इस बार हम इसी मूड में आएगी, प्लीज लाठी चार्ज कर रहे हैं, हमारी पीछे तैयार है, हम कोई कमजोर नहीं, तो डरने वाली नहीं है सर बीमारी। अरे भरी दोपहरी में गेहूँ काट सकते हैं और इस सर्दी में चावल की फसल लगाई जाती है, ठीक हो जाए तो लाठी ढूंढने से खा। मैंने ये देखा भीमार विवाह प्रतिमा लगाएगी, भीमार विवाह न्याय के लिए जा रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस का आदेश आया था, ठीक है। उसके बाद भी वहाँ पर जो है पूरी कमेटी की शायद 6 जजों की या 7 जजों की बेंच ने वहाँ इस पर एग्री किया, और उसके बाद भी सिर्फ इस बात को लेकर के कि चीफ जस्टिस दलित था, चीफ जस्टिस ब्राह्मण क्यों नहीं था, इस बात को लेकर के डॉक्टर बाबा साहब की कमेटी की प्रतिमा को, आप सोचिए ना जातीय मानसिकता कितनी मजबूत इस देश के अंदर है। जो दलित चीफ जस्टिस ना होता, कोई और चीफ जस्टिस होता, तो वो जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगने देते थे। यानी अगर हम चीफ जस्टिस बन जा रहे हैं, अगर हम चीफ जस्टिस बन जा रहे हैं तो उन्हें बड़ी पेट में उनके दर्द होता है। मुझे लगता है कि वो कहीं मैं सुनता भी हूँ कि पैर की जूती सीट पर जो आ रही है तो उसको रखो, मैं कहता हूँ सुधरो, वरना जूती के बजने लगी सीट पर तो माल नहीं बचेगा। सर एक आखिरी सवाल, वहाँ पे जो एक अधिवक्ता थे उन्होंने खुद कहा है कि मैं मनुवादी हूँ, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, मनुवादी में वो क्या कि तो पूछते मनुवादी है, बहुत से सिर्फ एक ही बात है कि तुम्हारी 100, 200, 300, 500 पुस्तकें पढ़ी लिखी है और हमारी दूसरी पीढ़ी जो पढ़ती है, ये तीसरी चौथी एकदम 10वीं पीढ़ी तक पढ़ने वाले नहीं है, जिनमें हमारी 10 पीढ़ियाँ पढ़ लेंगी, तो इस देश के हर जर्रे पर हमारा आदमी खड़ा होता है जो गैर बराबरी छोड़कर बराबरी बात है। तुम्हारी 300 पीढ़ी 400 पीढ़ी पढ़ने के बाद तुम बराबरी नहीं स्थापित कर पाए, हमारी पहली पीढ़ी पढ़ी उसने बराबरी स्थापित कर दी, ठीक, दूसरी पढ़ी उसने न्याय के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया, सोचो तीसरी आएगी वो क्या।